हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं कोलिजन को। लास्ट लेक्चर में मैंने कोलिजन के कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे और साथ में एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या था कॉन्सेप्ट, वापस रिपीट कर रहा हूँ। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, हेड ऑन मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग पार्टिकल्स मूव करें, आज वाले लेक्चर में हेड ऑन के बारे में भी बता दूंगा। हेड ऑन कोलिजन करें, इलास्टिक कोलिजन करें, आइडेंटिकल पार्टिकल हो तो उनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लिखता हूं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जनरली देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीजें मिक्स कर दी जाते हैं, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। तो बच्चों ने अगर दोनों चैप्टर पढ़े होंगे तो आंसर आएगा। अब मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें कोलिजन तो मिक्स कर ही रहा हूं, साथ में मैं मिक्स कर रहा हूं क्या, एक और सर्कुलर मोशन को। तो देखो क्या है, मान लो एक रस्सी है और यहां रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक एस टाइप से जस्ट नीचे टच किया हुआ है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये रस्सी आ गई। ठीक है, जस्ट नीचे टच कर रखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे है, आइडेंटिकल बॉल है ये, एक बॉल तो आइडेंटिकल रस्सी से बांधी है, दूसरी बॉल यहाँ से आ रही है, ये बॉल इधर जा रही है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में बॉल बोल दिया जाए आपको, एक सेकंड, ये बॉल इधर जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और आइडेंटिकल बॉल है ये जो बॉल्स हैं ये कैसी है, आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, एक सेकंड, फाइन। और यहां पे जो कोलिजन्स है, ये बॉल इससे टकराएगी, ऑल कोलिजन्स आर हेड ऑन इलास्टिक। सारी जितनी भी कोलिजन हो रही है ना वो हेड ऑन इलास्टिक मान लेना। ये वाली बॉल रेस्ट में है। ठीक है, तो फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सो दैट, ये बॉल को ए नाम दे देता हूं, इस बॉल को बी नाम दे देता हूं, सो दैट बॉल बी परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, क्या है देखो, वापस रिपीट कर रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है। इसमें दो चैप्टर आ गया, एक तो कोलिजन आ गया और एक सर्कुलर मोशन आ गया। तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ ग्राउंड है और फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ ग्राउंड है, म्यू बराबर 0 दिया है, या स्मूथ लिख देता हूँ, म्यू बराबर 0 की बजाय ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ या फ्रिक्शनलेस जो भी बोल दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ से बॉल आके टकरा रही है, ए बॉल बी को हिट करती है, दोनों का मास बराबर है, आइडेंटिकल है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इसका वेलोसिटी इसको और इसका वेलोसिटी इसको। ठीक है, तो अब क्या बोला है, ये जो रस्सी है इस रस्सी का लेंथ कितना कर दूं मैं, मिनिमम लेंथ, कि ये जो बॉल है बॉल भी पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो है रस्सी के केस में मिनिमम वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, ये आपको पिछले चैप्टर में बताया गया होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो गए हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के हाथ में है, आप जल्दी से इसको सोल्व कर लो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, क्या आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होने वाला। देखो क्या है, ये बॉल आ गई, यहाँ पे ये बॉल आ गई, ये ग्राउंड पे रखी गई है और ये बॉल इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो बिफोर कोलिजन का डायग्राम है। जब कोलिजन हो चुकी होगी बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब कोलिजन हो चुकी है, जब कोलिजन हो गई होगी, ये बॉल आ गई यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी तो हो गया होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली जो बॉल है ये आ गई होगी रेस्ट में। तो अगर ये बॉल पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले यहाँ से आगे जाके इधर, मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ जो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है ये होनी चाहिए √5gl, तो √5gl होगा तो आंसर आ गया।
√5gl 5gl। तो ये 10 स्क्वायर 5 g का वैल्यू 10, रस्सी का लेंथ l, तो ये हो गया 100, उधर हो गया 50, तो रस्सी का लेंथ आ गया 2 मीटर। 2 मीटर की रस्सी होनी चाहिए, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर होनी चाहिए, या 2 मीटर से कम होगी तो भी काम चलेगा, 2 मीटर से ज़्यादा होगी तो फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है बच्चे। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो कोलिजन है अगर इलास्टिक ना होके कुछ और हो जाए तो क्या होगा? तो पहले तो बच्चों ये आप लोग यहाँ तक की कहानी नोट करो, क्वेश्चन आसान सा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? जेई नीट पता नहीं कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा दिया। तो देखो क्या है आप लोग पहले तो अपना आंसर मैच कराओ, क्या आपने भी कुछ ऐसा ही किया था या कुछ अलग। दूसरा है बता रहा हूं बच्चे कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये अगर कोलिजन जो है इलास्टिक की जगह अगर इन इलास्टिक होती तो क्या होता? इन इलास्टिक होती तो वापस वही कहानी, आपको एक तो ई का वैल्यू दिया होता 1/2 1/3 जो भी है, फिर आप क्या करते हैं कोलिजन के बाद में, ये तो कोलिजन के पहले का डायग्राम है, रस्सी वाले का वेलोसिटी मान लेते v2, इसका वेलोसिटी मान लेते v1, और वापस वही क्या करते हैं v1 v2 निकाल लेते हैं, दो इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ई का इक्वेशन, और ये v2 आता और इस v2 को √5gl कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है ये यहां से यहां आ गई, दोनों बॉल कम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं देके बोलता है ये बॉल इससे चिपक जाती है आके और फिर दोनों साथ में घूमने लगती है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, ध्यान रखना। ऐसा दिया होगा एक यहाँ बॉक्स था इस टाइप का, एक बुलेट थी, यहाँ बुलेट आ रही है आगे इससे चिपक जाती है और ये कितना हाइट पे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन कराया था एक मैंने। ठीक है, याद है? तो ये कितने हाइट पे जाएंगे उसके लिए तो एनर्जी कंजर्वेशन, और अगर पूरा सर्कुलर मोशन घूम ले कंप्लीट तो √5gl करा दो, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी √5gl। पहले कोलिजन लगा के आंसर निकालो, पहले कोलिजन कराओ, दोनों ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, इलास्टिक इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक जो भी कोलिजन हो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकाल लो, पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन है तो √5gl करा दो, और मैक्सिमम हाइट पूछा है कि कितना हाइट तक जाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं आज के लेक्चर में। यहां तक की कहानी नोट करी, चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चे। इसको रब करते हैं पहले तो, गायब गायब गायब, देखोगे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो अब क्या होगा बच्चे, ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नोट लगा के, बहुत ध्यान से समझना है। होगा क्या कि क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत 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 ज्यादा, 1000 क्विंटल का, पता नहीं कितना क्विंटल, 1000 क्विंटल का, या मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट लिख देगा, या मूविंग वॉल लिख देगा, दीवार समझते हो, मूविंग दीवार, मूविंग वॉल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो लिख रहा हूं अगर कोलिजन होता है किससे बच्चे, हैवी ऑब्जेक्ट से, तो लिखता हूं देखो कोलिजन ऑफ ब्लॉक विद हैवी ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में या तो हैवी ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा या फिर दीवार लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब दीवार हो सकता है रेस्ट में, हो सकता है मूविंग वॉल भी हो सकती है, ऐसी दीवार भी हो सकती है जो मूव कर रही है, तो मूविंग वॉल को भी अपन किसका जैसा ट्रीटमेंट देंगे, हैवी ऑब्जेक्ट, और एक ब्लॉक आके टकराता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखना बेटा, जैसे ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो बेटा ये एक ब्लॉक है जो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉक है, डायग्राम से भी दिख रहा होगा आपको कि ये जो डायग्राम है ये स्मूथ सरफेस मान लिया अपन ने, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम चिकना है, ये ब्लॉक आ गया इधर, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लॉक है बेटा, ये हैवी ब्लॉक आ गया अपने पास में। ठीक है, ये हैवी ब्लॉक आ गया,
और ये बेचारा ब्लॉक ए, ये हैवी ब्लॉक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर हो सकता है ये ब्लॉक इधर आ रहा है, हैवी ब्लॉक राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। मान लो हैवी ब्लॉक जा रहा है ऊपर के राइट की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला ब्लॉक अगर कोलिजन करेगा तो ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा स्पीड से आएगा। ये ब्लॉक आ रहा है सपोज 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब दोनों टकराएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है बच्चे, ऐसी सिचुएशन में आपको ये मान लेना है कि ये जो नन्ना मुन्ना सा ब्लॉक है, ये इस हैवी ब्लॉक की सेहत पे कोई फर्क नहीं, हैवी ब्लॉक की सेहत को कोई चेंजेस नहीं करने वाला। मींस ये इससे टकराएगा और अपना वेलोसिटी कम कर लेगा। बाकी ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये आगे जो अभी चल रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड से, ये एज इट इज चलता रहेगा। मैं यही क्वेश्चन के थ्रू भी समझा रहा हूं आपको। ये जो हैवी ब्लॉक है, ठीक है, ये हैवी ब्लॉक की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक का वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और ये आपको क्वेश्चन में पूछा होता है, आपको सबसे पहले तो ये मान लेना है इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा हैवी ब्लॉक का। एक चीज ध्यान से सुन लेना, दोनों ब्लॉक का मास नहीं दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में, बोल दिया जाएगा एक ब्लॉक बहुत 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 ज्यादा हैवी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, हैवी ब्लॉक का वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं करना। हैवी ब्लॉक का वेलोसिटी ऑफ हैवी ब्लॉक रिमेन सेम आफ्टर कोलिजन, या आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ हैवी ब्लॉक सेम एज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मींस इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा बिफोर आफ्टर सेम होगा। क्लियर है। फिर करना क्या है देखो, मैं लिख देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां जो एक लिखने जा रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ हैवी ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ हैवी ब्लॉक remains same almost after collision। ऑलमोस्ट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि बेटा इसकी वेलोसिटी में बहुत कम चेंज आएगा। कितना, जैसे इसका 5 था ना, तो कोलिजन के बाद हो जाएगा 4.9999999999। क्या कुछ चेंज हुआ क्या? अपन क्या मान लेंगे, 5 ही मान लो, काम चलाओ। कौन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेगा? उसका एक्चुअल में तो क्या आना चाहिए, 5 से थोड़ा कम हो या ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इधर से आके टकराए तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? 5.000000000000001, इतना कम चेंज हुआ। तो अपन क्या मान लेंगे, ऑलमोस्ट 5 ही है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऑलमोस्ट भी लिखा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ हैवी ब्लॉक रिमेन सेम, ब्रैकेट में ऑलमोस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगर भारी ब्लॉक, कोई भी भारी ब्लॉक है, वो ब्लॉक छोटे ब्लॉक से कोलिजन करता है, कम मास के, बहुत कम मास के ब्लॉक से कोलिजन करता है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा अपन मान लेंगे। हकीकत में चेंज आता है, बहुत माइनर चेंज आता है। जैसे इसका वेलोसिटी 5 है तो इसका कितना रहा होगा, 5.000000000000000000001, बस ये ऐसा चेंज आएगा। तो इसको क्या कोई चेंज बोलेंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो इसको अपन चेंज नहीं बोलने वाले, इसको अपन क्या ही लिख लेंगे, ऑलमोस्ट 5 लिख लिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सोल्व क्वेश्चन यूजिंग इक्वेशन ऑफ E इक्वल टू ये वाली इक्वेशन लगा के आंसर निकाल लेना है आप, ठीक है। आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं बेटा, ये जैसा ऊपर क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो E का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कौन सी कोलिजन है, अलग अलग टाइप की कोलिजन होगी, तो मैं अलग अलग टाइप की कोलिजन होगी तो उसके अकॉर्डिंग E का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं E रहने देता हूँ, ठीक है। अब सेपरेशन वेलोसिटी लिखता हूँ। सेपरेशन वेलोसिटी क्या लिखूंगा, ये वाला ब्लॉक ऑब्वियसली, अब एक बार कोलिजन होगी तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी तेज होगा और इसका कम होगा, तो सेपरेशन वेलोसिटी लिखना होगा मुझे 5 - v, और अप्रोच वेलोसिटी कितना लिखना होगा बेटा, 3। तो यहाँ से v जो निकल के आएगा मेरे पास में,
यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, यहां आ गया 3 इंटू ई बरोबर 5 माइनस वी, तो वी निकल के आएगा 5 माइनस 3e। अब अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, ये वेलोसिटी क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव, जो वेलोसिटी आ रही है वी 5 माइनस 3e। अब ये e का वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो ये वाला ब्लॉक राइट में जाएगा, नेगेटिव आएगी तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, ई का वैल्यू अलग अलग कोलिजन में अलग अलग होगा, जिसे आपको बोल दिया जाए इलास्टिक कोलिजन है। कौन सी, इलास्टिक कोलिजन। तो ई का वैल्यू 1 पुट कर लेना, ई का वैल्यू 1 पुट करते ये भी कितना आ गया, ई का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 आ गया क्या, तो ये ब्लॉक 2 से जा रहा होगा। ई का वैल्यू अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक, मतलब ब्लॉक चिपक जाएंगे, ई का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 5 ही आ रहा है ना, 5 ही आ रहा है। देखो ई का वैल्यू 1/3 बोल दिया जाए इन इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू 1/3, तो 1/3 5 माइनस 1 4 आ गया, ठीक है। तो ई की अलग अलग वैल्यूज पे ये अलग अलग आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में हैवी ब्लॉक आ जाता है बेटा, अगर क्वेश्चन में हैवी ब्लॉक आ गया, इसका मतलब आपको सिंपल सा क्या करना है, हैवी ब्लॉक का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करना है, कोलिजन के बाद में उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट उतना ही रख देना है, बस कहानी खत्म। नोट कर लो जरा। नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी नोट कर लो। और भी पॉइंट लिखाऊंगा इसमें, 1-2 पॉइंट और लिखाने वाला हूं अभी, ठीक है, 1-2 पॉइंट और लिखाने वाला हूं, पहले यहां तक की कहानी लिखो। चलो यहां तक लिख लिया आपने, इसको हटाता हूं। अब जैसे होगा क्या बेटा, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं इलास्टिक कोलिजन मान लेता, कौन सी कोलिजन मान लेता, इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना हो जाता 1, और यहां वेलोसिटी कितना निकल के आता अपने पास, जैसे मैंने मान लिया बेटा इलास्टिक कोलिजन, क्या मान लिया होता, अगर मान लो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक मान लिया होता तो ई का वैल्यू 1 पुट करता, तो वी का वैल्यू कितना आया था 5 माइनस 3e, ऐसे ही आया था ना, तो 5 माइनस 3e, तो 5 माइनस 3 2 आ जाता क्या, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, एक और पॉइंट लिख रहा हूं, अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक का मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं आया, बड़े वाले ब्लॉक का मोमेंटम एज इट इज है, छोटे वाले ब्लॉक का मोमेंटम चेंज हो गया, तो सिस्टम का मोमेंटम तो चेंज हो जाना चाहिए। बट हो क्या रहा है बेटा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी कम हो गया ना, इस ब्लॉक का थोड़ा सा वेलोसिटी कम हो गया, थोड़ा सा नहीं सॉरी, इसका 5 था क्या, 5 से कम होके कितना हो गया 2 हो गया, अगर इलास्टिक कोलिजन है 5 से कम होके इसका वेलोसिटी कितना हो गया बेटा 2 हो गया क्या। जैसे मैं यहाँ इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं अपन इलास्टिक कोलिजन मान लिया, कौन सी कोलिजन मान ली मैंने, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मान लिया, तो ई का वैल्यू कितना पुट कर दें अपन 1, तो वेलोसिटी वी कितना आ गया था अपने पास 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3 ये 2 आ रहा है क्या, 2 मीटर पर सेकंड आ जाता आंसर, अगर इलास्टिक कोलिजन दिया होता। और इन इलास्टिक दिया होता तो ई का वैल्यू कुछ न कुछ दिया होता, जैसे ई का वैल्यू 1/3 दे देता तो 1/3 5 माइनस 1 तो 4 आ जाता, ठीक है। तो हो क्या रहा है देखो, बड़े वाले ब्लॉक का मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मैथमेटिकली देखूं तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, और छोटे वाले ब्लॉक का मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी 8 था ना, बाद में 8 नहीं रहेगा, 8 से कुछ बदल जाएगा, ठीक है, 8 से कुछ बदल जाएगा, मतलब छोटे वाले ब्लॉक का मोमेंटम चेंज हो गया मैथमेटिक्स से देखें। बट हकीकत में ये हुआ है बेटा कि जो इसका जो मोमेंटम कम हुआ ना, इस ब्लॉक का जो मोमेंटम कम हुआ है, उतना मोमेंटम इसका बढ़ गया होगा, जैसे इसका मोमेंटम भी तो बढ़ा होगा ना, इसका वेलोसिटी 5 है ना, पर हकीकत में फाइनल वेलोसिटी 5 थोड़ी है, हकीकत में तो क्या है 5.00001। अब इसका मास तो बहुत ज्यादा है, तो इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस जो 0.01 के फैक्टर का जो डिफरेंस है ना, उतने ही मोमेंटम का डिफरेंस यहां पे भी आएगा। तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो हैवी ब्लॉक का मोमेंटम तो वही है, छोटे वाले ब्लॉक का सिस्टम का मोमेंटम बदल गया ना, हैवी वाले ब्लॉक का मास वेलोसिटी तो वही रहा, छोटे वाले का बदल गया तो सिस्टम का मोमेंटम बदल गया। तो आपको लगेगा सर इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा या नहीं होगा, बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, बट अपन ने ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां भी वैलिड होगा,
ठीक है। मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भले ही वैलिड नहीं हो रहा है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। तो मैं लिख भी देता हूं, मैथमेटिकली LMC not valid due to approximate calculation, due to approximate calculation। अब approximate calculation क्या है? approximate calculation क्या है बेटा? approximate calculation क्या है कि इसका जो 5.00001 वेलोसिटी था ना, उसको अपन ने 5 मान लिया, बट एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, बट एक्चुअली LMC वैलिड। ठीक है, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इस कोलिजन में वैलिड है या नहीं है, आप बोलोगे वैलिड है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको, कैसे? वेलोसिटी सेम मान के, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसे ही, इन दिस सिचुएशन अगर इलास्टिक कोलिजन होगी, आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, बिफोर आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए। तो वही कहानी है सेम, काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली तो सेम नहीं आ रही, इसका तो सेम आ गया, बट इसका काइनेटिक एनर्जी बदल गया ना। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए? अगर इलास्टिक कोलिजन तो बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम होना चाहिए, पर इसमें सेम नहीं आ रही है। क्यों? ड्यू टू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगेन, बट एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो होगी बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम होगी। ठीक है, तो ये भी लिख रहा हूं, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, in case of elastic collision mathematically kinetic energy different, kinetic energy of system लिख देता हूं, kinetic energy of system is different before and after collision, before and after collision. In case of elastic collision mathematically kinetic energy of system is different before and after collision. Again इसका रीजन भी क्यों है? ड्यू टू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ये भी वापस किसके कारण हुआ है बेटा? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के कारण। बट हकीकत में क्या होगा? बट एक्चुअली में जो होगा, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम सेम, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, डरना नहीं है। कुल मिला के मैं बस यहाँ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि अगर हैवी केस होगा, वापस रिपीट करता हूँ सारी कहानी, हैवी ब्लॉक के केस में क्या करना है? हैवी ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करना, और आंसर निकालने के लिए केवल और केवल ई का इक्वेशन लगाना है और आंसर आ जाएगा। केवल क्या लगाना है बेटा? ई का इक्वेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा बस। दूसरा, एलएमसी मैथमेटिक्स से देखें तो वैलिड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करी। बट अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन करूंगा तो एलएमसी सिस्टम का वैलिड है। ऐसे इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, यहाँ सेम नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही है। इसका तो सेम आ गया ना, इसका तो सेम आ गया, पर इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया ना। इसका कम हो इतना इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.001 है, इसका मान बहुत ज्यादा है ना, तो हाफ mv² से उतना इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कुल मिला के बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी सेम है इलास्टिक कोलिजन में, बट मैथमेटिकली सेम नहीं आ रही क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो ये दो लाइन मैंने ऐसे ही समझा दी आपको। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऐसा नहीं लगना यार एलएमसी तो वैलिड ही नहीं है, बड़ा बड़ा ब्लॉक है। तो एलएमसी वैलिड होता है, ठीक है ना, तो वैलिड लिखना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम बिफोर आफ्टर कोलिजन, बट ओनली इलास्टिक कोलिजन में। चलो यहां तक की कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं।
क्या है देखो, चलो गायब। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी पे से रिलेटेड। हाँ, पहला क्वेश्चन, ये ग्राउंड आ गया और ये 2 kg का ब्लॉक दिया है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और यहाँ पे एक हेवी ब्लॉक है, टिंग 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 टिंगा टिंग 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 टिंग, ये हेवी ब्लॉक आ गया, ठीक है। और ये जो सरफेस है आपको स्मूथ सरफेस बोल दिया गया है, स्मूथ, ठीक। क्या देखो, और ये ब्लॉक इधर भाग के आ रहा है, बड़ा वाला ब्लॉक, हेवी ब्लॉक, ये जो है हेवी ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, कौन सी कोलिजन मान लो आप, अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, कौन सी कोलिजन मान लेनी है, फाइंड दी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। ये है हैवी ब्लॉक, हेवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा होगा। इसका 2 kg है तो इसका 2000 क्विंटल, 2000 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 kg, तो 2000 क्विंटल मतलब 2000 इंटू 100 kg, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको मैंने बताया था बेटा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या बच्चे कि जो आफ्टर कोलिजन हेवी वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, हैवी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। कब, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्लियर है यहां तक की कहानी। चलो शुरू करें, इधर लिखते हैं यार, हैं इधर जगह कम लग रही है, इधर ही लिखना पड़ेगा। देखो क्या होगा, ये आ गया, ये छोटा वाला ब्लॉक, छोटू ब्लॉक 2 kg वाला, छोटू कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। मोटू 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 मतलब हैवी ब्लॉक, हैवी ब्लॉक कितने से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों टकरा गए, टकराने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे V1 V2 मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर V1 V2 मानने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों, खुद से सोल्व करो, पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। चलो मैं सोल्व करता हूँ। टिंग 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 टिंग। मैंने आपको बताया था बेटा ऐसे क्वेश्चन में अपने को ये ध्यान रखना है कि जो हैवी ब्लॉक होगा उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा कोलिजन के बाद। अब ये वाला जो ब्लॉक है छोटू kg, ऑब्वियसली इसका कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी रहा होगा वो इधर आएगा v, और वही मुझे पता करना है। मुझे तो वैसे पता तो दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी पता करना है, एक का तो पता लग गया, क्या बड़े वाला ब्लॉक का तो 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था बेटा जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करो आपको एक ही इक्वेशन लगानी है, ई का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस अभी भी आपके पास मौका है, मैंने कोलिजन के पहले का डायग्राम दिया है, कोलिजन के बाद का डायग्राम दिया है,
ई का वैल्यू आपको पता है, इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना होगा, सेपरेशन वेलोसिटी लिखो, अप्रोच वेलोसिटी लिखो और आंसर पाओ। सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व करो, चलो मैं सॉल्व करता हूं। ई का वैल्यू 1 दिया है तो 1 बरोबर, अब देखना ध्यान से, सेपरेशन वेलोसिटी क्या, ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक इससे टकराया होगा, ये 2 से जा रहा है, अब ये टकरा के सेपरेट होने लगे होंगे, तो ये वाला ब्लॉक तेजी से भाग रहा होगा इससे, तो सेपरेशन वेलोसिटी होगी v-2। ध्यान रखना है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। देखो अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी लिखते टाइम प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, खाली पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है, या तो ऐड करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐड करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो देखना होता है बड़ा छोटा कौन होगा, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा इससे, क्योंकि ये आके टकराएगा ना तो इससे ज्यादा तेजी से भागेगा, अगर कम तेजी से भागेगा तो फिर टकराएगा, मरेगा, फिर वापस टकराएगा इससे आके। एक बार टकराएगा तो वापस थोड़ी टकराएगा, बार बार थोड़ी टकराता रहेगा, एक ही तो बार कोलिजन होगी ना, तो ये इससे एक बार कोलिजन हो गया तो फिर भागेगा तेजी से एक बार, तो तेजी से भागेगा तो फिर ये पकड़ ही नहीं पाएगा इसको, फिर कोलिजन ही नहीं होगी, एक ही बार कोलिजन होगी, तो तेजी से भागेगा तो v-2 लिखा। और अप्रोच वेलोसिटी 12 क्यों लिखा, 10 से आ रहा है, 2 से जा रहा है, अप्रोच कर रहे हैं 12 से, ठीक है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब सोल्व कर लेना है। v-2 v आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, तो आपके आंसर क्या हो गए, जो छोटू ब्लॉक है वो तो 14 मीटर पर सेकेंड से भागेगा, जो बड़ू ब्लॉक है उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट कर लो जरा, आसान सा क्वेश्चन, बाकी आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास दम नहीं था। चलो अगला एक और क्वेश्चन लिख देंगे, अगला एक और क्वेश्चन लिख देंगे बेटा, एक और क्वेश्चन मुझे लिख देना चाहिए, दोगे अगला एक और क्वेश्चन। लिख दे, चलो नोट किया यहाँ तक नोट करो, पहले यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लेते हैं बेटा। ट्राई करना बेटा, है ना। ये है दीवार, क्या, मूविंग दीवार, टिंग 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 टिंग, ये मूविंग वॉल, समझते हो, मूविंग वॉल इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेना है, नीचे एक ब्लॉक है भागता हुआ आ रहा है, ये ब्लॉक ए है, ये भागता हुआ आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये सरफेस अपन ने स्मूथ मान लेनी हमेशा की तरह, मूविंग वॉल है। फाइंड velocities of blocks after inelastic collision, after inelastic collision, inelastic collision हो रही है और inelastic collision में आपको E का वैल्यू दिया है 1/2। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा, पिछला क्वेश्चन कराया वैसे ही सेम पैटर्न पे करना है, कुछ नहीं करना, ई का इक्वेशन लिखना है, आंसर आ जाएगा। ये दीवार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दीवार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में क्या होगा, जो छोटू वाला ब्लॉक है उसका मास नहीं दिया है, बड़ू वाले ब्लॉक का भी मास नहीं दिया, मास का कोई रोल ही नहीं है। ई का इक्वेशन में मास की कहाँ जरूरत है, मास का कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए नहीं दिया मैंने। पिछले क्वेश्चन में मास दिया था पर कोई काम थोड़ी आया, वो हैवी ब्लॉक का नहीं दिया था, छोटे वाले ब्लॉक का मास दिया था, कुछ काम नहीं आया, वो फालतू में था। चलो क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से बच्चे, क्वेश्चन सोल्व करो आप, क्वेश्चन आसान है, इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आप लोग ट्राई करोगे तो, नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं होगा। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो।
चलो सोल्व किया, सोल्व करके बताता हूँ मैं, देखो क्या है। देखो क्या है कहानी, बिफोर आफ्टर कोलिजन वाला डायग्राम बना लें पहले, बिफोर आफ्टर कोलिजन वाला डायग्राम। तो देखो क्या होगा, सॉल्व। ये आ गया अपने पास ग्राउंड, इधर थी माता। ये ब्लॉक आ रहा है ए कितने से 3 मीटर पर सेकंड से। ये आ गई दीवार मूविंग, टिंग 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 टिंग। कितना वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकंड। दोनों टकराए, टक्कर हुई दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, टक्कर होने के बाद कुछ नहीं होने वाला, डरने वाली बात नहीं है। ये इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। आपको बताया था हेवी ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करना। जो ये छोटा वाला ब्लॉक है ए, इसका वेलोसिटी v मान लेना है और ये v पता करना है मुझे। एक वेलोसिटी तो आ गया 1, दूसरा पता कर लेते हैं क्या होगा। तो दूसरा पता करने के लिए मैंने ई का इक्वेशन लिखना है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सेपरेशन अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। ई का इक्वेशन में 1/2 दिया है तो अपन भी 1/2 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, एक बार टक्कर होगी तो वापस टक्कर नहीं होने वाली। इसका मतलब ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, ठीक है। तो 1 - v लिख लूँ क्या, 1 - v लिखा क्योंकि ये तेज चल रहा होगा, ये धीरे चल रहा होगा, अपॉन अप्रोच वेलोसिटी 2 लिखा। अप्रोच वेलोसिटी 2 क्यों लिखा है समझ आता है बेटा। ई का वैल्यू 1/2 दिया है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लें। इसके बाद की कहानी सॉल्व करोगे तो 2 से 2 गायब हो गया, 1 = 1 - v, 1 से 1 गायब, v 0 आ गया। मतलब क्या हुआ होगा, जाके टकराया और रेस्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा रुक गया होगा। यहां आया दीवार से टकराया और रुक गया बेचारा, जिंदगी में कुछ नहीं बचा अब उसकी रुकने के अलावा, रुक गया। और ये दीवार एज इट इज चलती रही है। दीवार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, छोटा सा है, चिन्ना मिन्ना सा है, क्या फर्क पड़ेगा। ये बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बन गया, मुझे भी नहीं पता था, बेचारा ब्लॉक रुक जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन दिया होता तो ई का वैल्यू 1 पुट करता, ई का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करता तो कुछ न कुछ वेलोसिटी जरूर आती, नेगेटिव आती, मतलब ये ब्लॉक उधर भाग रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। ई का वैल्यू 1/3 1/4 और कुछ देता ना तो रेस्ट में नहीं आता है। क्लियर, यहाँ तक की कहानी सभी ने लिख लिया होगा, नोट कर लो जरा। चलो अगला क्वेश्चन। अब इसका अगर आंसर लिखूं तो एक का तो 0 हो गया, एक का 1 हो गया, इसका ये रेस्ट में आ गया होगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलो वीडियो पोस्ट करो, यहाँ तक की कहानी लिखो। लास्ट क्वेश्चन, अब मूविंग वॉल का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप करते हैं। मूविंग वॉल इस टाइप का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे नेक्स्ट जंप करते हैं। चलो नोट किया आप लोगों ने। गायब 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 गायब, सब कुछ गायब। चलो एक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ये आसान है यार, अब ये वाला तो कर लो यार प्यारे बच्चों, अब तो करना ही चाहिए आपको यार। अब देखो ये इसी दीवार बना दी, टिंग 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 टिंग, ये दीवार समझते हो, ऐसी दीवार को, ये ग्राउंड के जैसे, ठीक है। एक ब्लॉक आ रहा है इधर ए, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 10 नहीं 12 से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। और ई का वैल्यू दिया आपको 1/3 या 1/4, ई का वैल्यू जो है 1/4 मान लो, ट्राई करो। ट्राई करिए जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। चलो सॉल्व करके बताएं, दोगे।
ये दीवार को एक ब्लॉक मान लें अपन, तो क्या दिक्कत है, शुरुआत में रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा। इसका वेलोसिटी कितना मान लिया शुरू में 0। ये ब्लॉक ए इधर जा रहा है कितने से 12 से, बाद में भी क्या हुआ, बाद में भी इसका वेलोसिटी 0 रहेगा। ये ब्लॉक ए मान लेते हैं अब इधर जा रहा है 20 से, और वही भी मुझे पता करना है। ऑब्वियसली दीवार से टकराने के बाद इधर ही आएगा। तो आगे मैंने आपको बोला ई का इक्वेशन लगाना है। ई जो होता है क्या होता है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। ई का वैल्यू कितना 1/4, ई का वैल्यू 1/4 है क्या, ठीक है, ई का वैल्यू 1/4 लिख लिया। अब सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगा, ये तो रेस्ट में ये v से भाग रहा है, तो 1/4 बरोबर v अपॉन, अरे ये रेस्ट में है, ये v से भाग रहा है, सेपरेशन वेलोसिटी v होगी। ये रेस्ट में ये 12 से आ रहा है, अप्रोच वेलोसिटी 12 होगी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा, 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 1/1 v अपॉन 3। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा v = 3 मीटर पर सेकेंड। यही अब क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जरा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, मतलब गया था 12 से, बेचारा आया तो 3 हो गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन में ये कोलिजन इलास्टिक होती तो क्या होता, अगर क्वेश्चन में इलास्टिक, ये वाला तो सॉल्यूशन लिख लिया ना अपना, आसान सा वीडियो पोस्ट करके जल्दी से सॉल्यूशन लिख लो। अगर यही कोलिजन बेटा इलास्टिक होती तो ई का वैल्यू 1 होता, ई का वैल्यू 1 पुट करता मैं यहाँ पे, ई का वैल्यू 1 पुट करता तो 12, मतलब जितने से गया ना उतने से ही आता, फिर वो जितने से गया ना उतने से ही आता। कब, जब कोलिजन होती कौन सी, इलास्टिक। चलो नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। चलो आगे समझाते हैं, यहां तक की कहानी नोट करो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन नहीं है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। दोगे, नोट कर लिया यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी नोट करी बेटा। चलो रब कर दिया है। देखो क्या लिख रहा हूं, टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में समझाता हूं। टाइप ऑफ कोलिजन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे कोलिजन दो टाइप की होती है। एक होती है हेड ऑन कोलिजन, जिसका मैंने पहले भी एक बार नाम लिया है, कल वाले लेक्चर में भी लिया होगा और आज वाले लेक्चर में भी लिया, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, बताया था ना, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो एक तो होती है हेड ऑन कोलिजन, एक होती है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को अपन 1D कोलिजन बोल सकते हैं, ऑब्लिक कोलिजन को 2D बोल सकते हैं, और ऑब्लिक 2D में भी हो सकती है, 3D में भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे 1D 2D 3D भी लिख सकते हैं। 1D का मतलब एक लाइन के लॉन्ग मोशन, 2D का मतलब प्लेन में मोशन, 3D का मतलब स्पेस में मोशन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नाम जनरली बुक्स में लिखे होते हैं हेड ऑन एंड ऑब्लिक, तो उसी पैटर्न पे नाम लिखूंगा हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन में जिस लाइन के लॉन्ग आ रहे थे पार्टिकल, टकराएंगे, वापस उसी लाइन के लॉन्ग चलेंगे, अप्रोच कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 2D कोलिजन में इधर से आया पार्टिकल, टकराने के बाद इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, समझा देते हैं। तो पहला हो गया अपना बेटा क्या, पहला लिख देता हूं कि मैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन में क्या हो जाएगा बेटा, इफ
the velocities of the colliding, if the velocity of colliding particles are along the same line before and after collision, मतलब कॉलिजन के पहले और बाद की एक ही लाइन के अलोंग होगा तो ऐसी कॉलिजन को हेड ऑन कॉलिजन बोल देते हैं, या इसका नाम 1D कॉलिजन भी होता है। 1D, वन डायमेंशनल कॉलिजन, ठीक है। एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है m1 u1 और आया, दूसरा पार्टिकल है u2 वेलोसिटी से आ रहा है m2। ग्राउंड वगैरह नहीं बना रहा हूँ, टॉप व्यू समझ लेना है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये v1 हो गया, मास में कोई चेंज नहीं होगा, ये v2 हो गया, मास में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ऐसा सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, ऐसी कोलिजन के कितने सारे एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। हर एक एग्जाम्पल में अपन क्या करते थे बेटा, हर एक एग्जाम्पल में क्या करते थे अपन, सोचो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का इक्वेशन लगा के आंसर निकाले थे। एलएमसी लगाया और ई का इक्वेशन लगा लेते थे, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट लगा देते थे, क्या क्या, एलएमसी एंड ई बरोबर सेपरेशन अपॉन अप्रोच लगा के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के अपन ने सोल्व कर लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा अपना हेड ऑन कोलिजन, ये अपन ने लगा के इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू समझते हैं, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो कोलिजन है, सेकंड कोलिजन का क्या नाम हो जाएगा बेटा, ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या है देखो, उसके बारे में भी लिख देता हूं, ठीक है। तो ऑब्लिक, हेड ऑन एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा बेटा, सेम वही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन लिखा था ना, ये सेम लाइन नहीं होगा, अलोंग द डिफरेंट लाइन बिफोर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, if the velocity of the colliding particles are along different lines before and after collision, before and after the collision, ठीक है। कोलिजन के पहले और बाद में जो है क्या हो कि जो लाइन है वो अलग अलग हो जाए, तो ऐसी कोलिजन को क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिक या टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। पूरा लिख लेना डायमेंशनल का स्पेलिंग, क्लियर है। अब इसका डायग्राम क्या होगा, कैसे सोल्व करना है, ये आगे समझाता हूं, पहले यहां तक की कहानी लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है, कैसे डील करनी होती है, वो आगे समझा देता हूं। यहां तक की कहानी लिखो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में किस टाइप से डील करनी होगी ये आपको समझा देते हैं। नोट किया यहां तक, दो क्या, चलो ये रब करते हैं। क्या कुछ करना होगा इस टाइप की कोलिजन में आपको, देखो एक एक डायग्राम बना देता हूं मैं। मान लो यहां पे M1 है, देखोगे टॉप व्यू बता रहा हूं वापस, ये M1 है, ये इधर आ रहा है मान लो U1 वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक M2 है जो कि रेस्ट में था, मैंने रेस्ट में मान लिया आसान पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है।
चाहो तो उसका भी कुछ न कुछ वेलोसिटी मान सकते हैं अपन, u1 u2 ऐसा कुछ। चलो एक काम करते हैं, इसका u1 मान लिया तो इसका u2 मान लिया, ठीक है, रेस्ट में नहीं मानते, जनरल पोजीशन जनरल सिचुएशन ले लेते। अब दोनों ब्लॉक टकराए और एक लाइन के अलोंग चलते हैं तो उसको तो हेड ऑन कोलिजन बोल दिया, अपन ने पढ़ भी लिया उसके बारे में। अब ये यहां से आके टकराते हैं, ठीक है। अब पहले तो आप कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, देखो समझाता, ये वाली बॉल थोड़ी नीचे रही हो मान लो, इससे ये वेलोसिटी u1 u2 आ गई, ये मास m2 हो गया। अब क्या होगा, जब ये वाली बॉल आके इससे टकराएगी ना बच्चे, तो आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन मान लो ये जो m2 बॉल है, ये m2 बॉल है, ये इधर जाने लगी v2 वेलोसिटी से, ये m2 बॉल इधर जाने लगी, और ये जो m1 बॉल है ये इधर जाएगी v1 वेलोसिटी से। क्लियर है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है, मान लेते हैं ये θ1 है और ये वाला एंगल θ2 मान लिया, ठीक है। और ये डायग्राम अपने को बताया गया है टॉप व्यू का, मतलब ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में बेटा आप लोगों को क्या करना होगा, एक x डायरेक्शन मान लो, एक y डायरेक्शन मान लो, तो यहां पे आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देना है, LMC फोर्स सिस्टम इन x एंड y डायरेक्शन। पहले x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराओ, y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दो, दो इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन आएगा पर उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो किस टाइप से इक्वेशंस बनेगी ये मैं समझाता हूं, देखो आपको। LMC इन x डायरेक्शन, LMC फोर्स सिस्टम इन x डायरेक्शन, पहले x डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये v1 वेलोसिटी, तो इस v1 का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v1 sin थीटा। ऐसे इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v2 sin थीटा 2, यहाँ θ1 यहाँ θ1, ठीक है। तो m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं LMC लिखता हूं, LMC फोर्स सिस्टम इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराता हूं तो देखो क्या लिखूं, इसका y डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है, y डायरेक्शन में इसका शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, m2 का भी शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, m1 का क्या है, m1 ऊपर जा रहा है ना, तो v1 sin थीटा, अगर ये नीचे जा रहा है m2 तो माइनस लिखना होगा, m2 माइनस v2 sin थीटा 2। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें u1 u2 के साथ में बाद वाले डायग्राम में θ1 θ2 v1 v2 कुछ न कुछ जरूर दिया जाएगा, तब जाके अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। यहां तक की कहानी लिख लो। अगर मान लो ये तो जनरलाइज कोलिजन था, यहां तक अपन ने अभी कोई कोलिजन को डिफरेंशिएट नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं करी। अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन हो, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, in case of elastic collision, kinetic energy of system same before after collision, same before and after collision, ठीक है। कोलिजन के बाद में और कोलिजन के पहले सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, कब, जब इलास्टिक कोलिजन हो। तो क्या लिख दूं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये सिस्टम का इनिशियल एनर्जी। फाइनल क्या लिख दूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। कब लिख देना ये, जब इलास्टिक कोलिजन हो, तो ये रिलेशन भी वैलिड होगा। वरना क्या करना है, LMC इन x डायरेक्शन, LMC इन y डायरेक्शन, आसान सा क्वेश्चन होगा, या रिलेशन पूछा होगा, ये वाला रिलेशन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये वाला रिलेशन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब सेकंड इक्वेशन देखो, बड़ी आसान सी, ये जीरो हो गया, ये वाली टर्म इधर ला दिया, तो m2 v2 sin थीटा 2 इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1, कुछ भी दिया होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। ये मैंने क्या समझा दिया आपको अभी, हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। हेड ऑन कोलिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्लिक कोलिजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एडवांस में पूछा जा सकता है, तो उसमें अपन
नीट में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना सारा सफिशिएंट है, ठीक है। जेईई मेंस के लिए भी सफिशिएंट है, एडवांस के लिए पढ़ा देंगे कुछ और एडवांस वाले बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी खत्म करते हैं ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन की। अब जो अपन ने टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ा है बेटा, टाइप ऑफ कोलिजन जो है, एक तो अपन ने ये भी अभी पढ़ लिया, वीडियो पॉज करके लिख लेना यहाँ तक की कहानी, मुझे पता भी नहीं रहता, मैं मिटा देता हूँ, लिखा मिटाया। सर अकेले ही पढ़ते रहते हो आप लोग, अकेले ही पढ़ते रहो सर, हम तो नहीं देख रहे आपका वीडियो, इतना जल्दी भगाते रहते हो। कोई नहीं, लिख लिया करो, जैसे मैं कपड़ा पकड़ूँ ना समझ जाया करो, अब ये मिटाएगा नहीं मानेगा, अब ये फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं भूल जाता हूँ यार, माफ कर दिया करो ऐसा। तो देखो अब क्या बता रहा हूं मैं टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में। तो टाइप ऑफ कोलिजन जो है क्या है, देखो तो यहां लिख रहा हूं मैं टाइप ऑफ कोलिजन। एक तो अभी बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप की कोलिजन होती है, हेड ऑन कोलिजन और दूसरी ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की, कोलाइडिंग पार्टिकल की सेम लाइन के अलग होगी। इसमें जो होगी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, कोलाइडिंग पार्टिकल की बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम लाइन के अलग नहीं होगी। दूसरा, यहां तक की कहानी तो आप लोगों को समझ आ गई। एक आपने ऐसा भी समझा था बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे तीन टाइप की कोलिजन बताई थी मैंने, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। एक तो बताई थी कौन सी, इलास्टिक कोलिजन, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड इन इलास्टिक, ठीक है। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये जो इलास्टिक कोलिजन होगी, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी सेम बिफोर आफ्टर, ठीक है। यहाँ ई का वैल्यू 1 होता है, ये पता होगा आपको, सारी कहानी मैंने समझा रखी है। यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर वाली आएगी बेटा वो लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर आएगी। डबल लेस देन इसलिए लिख रहा हूँ इन दोनों को कंपेयर कर पाओ। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर वाली वो क्या होगी, लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर वाली, ठीक है। यहाँ पे ई का वैल्यू जो है 1 से छोटा 0 से बड़ा, यहाँ पे ई का वैल्यू 0 आता है। तो ये इस टाइप से अपन ने काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, टाइप ऑफ कोलिजन का चार्ट बना दिया मैंने। मींस अभी तक मैं इतनी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ टाइप ऑफ कोलिजन। अच्छा, जो ये हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन भी, ये जो हेड ऑन कोलिजन है, ये हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक हो सकती है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकता है। ऐसा ऑब्लिक भी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे। तो ये तो मैंने क्लासीफाई किया डायरेक्शन के हिसाब से, ये काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जनरली ज्यादातर हेड ऑन कोलिजन के बारे में पूछा जाता है जेईई मेंस में, नीट में। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा चिन्ना सा मैंने लास्ट में आपको हिंट दिया है। एलएमसी कराना होता है एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसमें तो क्या कराना होता है, हेड ऑन कोलिजन में ई का इक्वेशन और एलएमसी कराना होता है। एक ही लाइन के अलोंग चलता है हेड ऑन में, तो वहाँ एक्स वाई डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, कुछ लोचा ही नहीं है। एक ही लाइन है ना, तो एक्स मान लो वाई मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऑब्लिक का सिखाई दिया। यहाँ मैंने सारी कहानी समझा चुका आपको, इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ अपन ने टाइप ऑफ कोलिजन इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है बच्चे। अभी भी जो अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में भी अपन अभी कोलिजन के बारे में ही पढ़ेंगे, अभी और पढ़ना बाकी है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स कल वाले लेक्चर में करेंगे अपन, और कुछ एक या दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बचा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट का। आपको याद हो जब मैंने ई का सबसे बारे में, ई के बारे में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, वहां मैंने एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखा होगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो उसको मैं कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने कल वाले पिछले लेक्चर में बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में हेड ऑन कोलिजन में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज आपको हेड ऑन कोलिजन समझ में आ गया होगा। आज से अगले लेक्चर में अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।